स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल्स का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें कुछ मिसलेनियस केसेस लेकर चले हैं हम लोग, और केसेस आपके सामने हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब ट्रांजैक्शन दी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे फटाफट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में पॉसिबल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चन जरूर आए। तो फर्स्ट केस क्या है, देखिए, ये मिसलेनियस केसेस हैं। पार्टनर विथड्रू ₹10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपीज विथड्रॉ किए फॉर द 9 months एंडिंग 31 मार्च 2020। अब ध्यान से देख लें, फॉर द 9 months एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। यानी एक 1 ईयर में आप जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड में 12 मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स। उसने आखिरी के 9 months में पैसा निकाला है ये। तो जब भी कोई पार्टनर हर महीने या हर क्वार्टर में पैसा निकाले तो उस केस में हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग। यहां आप ध्यान से देखें, 10,000 पर मंथ फॉर द 9 months। ये नहीं बताया मंथ के बिगिनिंग में या एंड में, तो इस केस में हम मान के चलते हैं एट द मिडल ऑफ द मंथ। यानी 9 month, जब 3 months बीत चुके थे, उसके बाद जो अगला महीना आया यानी 4th month, उसके मिडल में उसने पैसा निकाला स्टूडेंट्स। तो मिडल में जो पैसा निकाला, देखिए, इसका मतलब पीरियड लेफ्ट इज 8.5। एक साल में 12 month, 3 months ऑलरेडी बीत चुके थे। अब जो 4th month है उसके मिडल से उसने पैसा निकालना शुरू किया, और आखिरी बार जो पैसा निकाला वो कब, मार्च 15 को। तो कितना पीरियड बाकी था, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड विल बी 4.5 months। जब ये ना दिया हो कि फॉर द एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हम मिडल मानकर चलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। इस केस में देखिए टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, टोटल ड्राइंग्स हर मंथ उसने विथड्रॉ किया 10,000 रुपीज एंड इट वाज फॉर 9 months इंटू 9, टोटल ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹90,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो फर्स्ट केस में देखिए स्टूडेंट्स, टोटल ड्राइंग्स है 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, 12 अपॉन 100, एंड एवरेज पीरियड इज 4.5 अपॉन 12। डेसिमल को खत्म करने के लिए यहां 0 आ जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4050 रुपीज 4,050। यानी फर्स्ट केस का जो हमारा इंटरेस्ट आया है, देखिए फर्स्ट केस का, दैट इज 4,050। दोबारा देख लें, 90,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 4.5 अपॉन 12। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, तो इट विल अमाउंट टू ₹4,050। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड केस देखिएगा, उसमें भी इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। सेकंड केस, इफ पार्टनर हैज विथड्रॉन ₹1,20,000 on 30th September 2020 and rate of interest on drawing is 12% per annum।
दो चीजों पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है और उसने जो अमाउंट विथड्रॉ किया है ये एक पर्टिकुलर डेट गिवन है। नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ एक बार ड्राइंग हो, पर्टिकुलर डेट हो नहीं दी होती, लेकिन अगर दी हो तो कैसे, देखिए डेट ऑफ ड्राइंग क्या है 30th सितंबर। 30th सितंबर के बाद देखिए मंथ इजीली काउंट किए जा सकते हैं, यानी उसका इसमें इस केस में एवरेज पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ मंथ्स कैलकुलेट होंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द ड्राइंग। सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 6 मंथ्स। यानी उसने जो ड्राइंग का पैसा यूज किया इस साल, रिमेनिंग मंथ्स जो ईयर के थे वो 6 महीने थे, तो हम 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। तो यहां पर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यहां एवरेज पीरियड नहीं आएगा, यहां आ जाएगा पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, देखिए टोटल अमाउंट विथड्रॉन 1,20,000 इंटू रेट इज 12/100 इंटू पीरियड इज 6 मंथ, 6/12, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, इट विल अमाउंट टू ₹7,200। यानी जब ड्यूरिंग द ईयर मनी विथड्रॉ किया हो किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस से और उसकी पर्टिकुलर डेट गिवन हो, तो डेट के बाद के मंथ काउंट कर लो। जैसे हमने काउंट किए सितंबर के बाद 6 मंथ बाकी थे, तो इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे आगे थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस देखते हैं क्या है मिसलेनियस केसेस में। If partner has withdrawn ₹60,000 on 30th September, यानी पहले जैसे सिचुएशन है, यहां भी एक पर्टिकुलर डेट गिवन है, उसने 30th सितंबर को पैसा निकाला और पैसा कितना 60,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12%। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो जल्दी जल्दी में हमसे कुछ चीजें पढ़ी नहीं जाती और मिस्टेक हो जाती है। आप कहोगे कि ये तो पहले केस जैसा है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां था 12% पर एनम, तो हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ है 12%। इसके साथ देखिए पर एनम लिखा हो तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए उसने इस साल में पैसा यूज किया, उतने महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब पर एनम ना हो तो उस केस में हम नंबर ऑफ मंथ्स नहीं देखते। इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। इस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखिए, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ये जो हम पीरियड लिखते हैं पीरियड अपॉन 12, ये पार्ट इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए यानी फॉर्मूला विल बी रिड्यूस्ड टू दिस, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। तो टोटल ड्राइंग है हमारी 60,000। नंबर ऑफ मंथ्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं है, इसका मतलब फिक्स रेट है ये, इनटू 12/100 एंड इट विल अमाउंट टू ₹7,200। तो सेकंड केस में हमारा आंसर था ₹7,200 और थर्ड केस में भी है 7,200। तो स्टूडेंट्स आपको सीखने वाली बात क्या है, सेकंड और थर्ड केस में इनके जब एक पर्टिकुलर डेट को पैसा निकाला हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हो तो नंबर ऑफ मंथ्स को कंसिडर करेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट पर एनम दिया हो, इसका मतलब फिक्स है, जब मर्जी पैसा निकाला हो डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, नंबर ऑफ मंथ्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स I believe you like this video and you are able to understand some new things. Stay connected with Commerce with Difference classes. Press the like button if you really like the video. Share the link with your commerce friends and subscribe the channel if not yet subscribed. Thanks.